नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव रियल एस्टेट में बिल्डर्स को एक एडवाइस है प्राइसिंग की, और जनता को भी इसमें साथ देना है और जनता को भी समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। मेरे वीडियोस बिल्डर्स भी देखते हैं, उनके सारे मुलाजिम देखते हैं, फेलो यूट्यूबर्स भी देखते हैं, और मुझे अच्छा लगता है, फीडबैक भी आता है और चीज़ें समझ भी आती हैं, क्योंकि जैसे चीज़ को मैं समझाता हूँ भाइयों बहनों, ऐसे कोई इंडिया में नहीं समझाता। इसीलिए मैं इंडियाज़ नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूँ। इस टॉपिक पे अभी स्टार्ट करते हैं एंड आप बताना कि क्लैरिटी मिली या नहीं मिली, एंड बात स्टार्ट करते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट की। हाल ही में 2-4 महीने से, 2-4 भी नहीं, 2-2.5 महीने से प्रोजेक्ट्स महंगे महंगे आते हैं और वो सारे नहीं बिक रहे, और वो सारे नहीं बिक रहे ऐसा दिखाया जा रहा है, मतलब ऐसा दिखाया क्या जा रहा है, ऐसा सब फील किया जा रहा है इंक्लूडिंग बिल्डर्स द्वारा कि वो रियल एस्टेट में कुछ डाउन आ गया है। मैं इसका साइकोलॉजिकल फिनोमेना ये बताने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ। प्राइसिंग पे बहुत गहरी इंटेलिजेंट बात करने वाला हूँ, जो आपके ये वहाँ पे भी हारवड़ा में भी नहीं सिखाएंगे। ये वाला ज्ञान मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो सुन लेना। और जो जितने भी सेल्स वेल्स वाले और जो भी प्राइसिंग डिसाइड करते हैं बिल्डर्स के बड़े बड़े जो हैं, सुन लो मैं क्या बात करने वाला हूँ, और बहुत आपको समझ में आ जाएगी। और आप अपने लाला जी वाली कंपनी है तो लाला जी को बता सकते हो, लिस्टेड प्लेयर हो तो अपने लिस्टेड CFO या जो भी आपके CEO हैं और MD हैं उनको समझा देना इस वीडियो के माध्यम से। तो बात स्टार्ट करते हैं। ये बाइक थोड़ा नीचे आ जाता है। हाँ, प्राइसिंग की बात करते हैं। 400 पार का नारा दिया गया था मोदी जी द्वारा, और सीटें आई 240। 240 अपने में बहुत ही ग्रेट सीट है, सरकार बन चुकी है, ठीक है, और आराम से चल जाएगी। इससे पहले 182 के साथ अटल जी सरकार चला चुके हैं, 145 MPO के साथ मनमोहन सिंह ने पहला कार्यकाल, दूसरा 206 कर चुका है। वाई आई एम टॉकिंग ऑफ पॉलिटिक्स इज बिकॉज परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। 400 था, 240 लुक्स लाइक ए फेलियर। मतलब एक्चुअली अगर आप बीजेपी वालों की शक्ल देखें, मिनिस्टरों की देखें, NDA वालों की देखें, तो वो उनका मोराल लो है, और वो कांग्रेस वाले ऑपोजिशन वाले ऐसे हैं कि जैसे हम जीत गए। ये हम देख रहे हैं। हाँ, मेरा अलग पॉलिटिकल चैनल भी है, वहाँ अलग अलग बताता हूँ, बट यार रियल एस्टेट से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आपने वो ट्विटर पे 3 डेज सोल्ड आउट और वो फोटो दिखा के वो पिछले 10-12 महीने से ऐसा चल रहा था, अब वो वही तो होना बंद हुआ है, और क्या हुआ है। तो उसमें बिल्डर को मैं ये गाइड कर रहा हूँ कि प्लीज़ गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, गो बैक 3-4-5 ईयर्स बैक इन गुड़गांव रियल एस्टेट हिस्ट्री। आपने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये इसमें आप 5-6-7 फेजेस में भी लॉन्च कर सकते हो इसको, और एक बार में बनता नहीं है, सारे टावर एक बार में खड़े नहीं होते। आप जो प्राइसिंग एक बार में बेच कर वो कर रहे हैं, तो वो प्राइसिंग आप एक मिडल प्राइसिंग दे रहे हैं जो कि हाई है, और लोगों को भी हाई लगती है वो। और मुझे पता है, क्योंकि मैं भी कैलकुलेशंस करता हूँ कि यार अगर 7 साल में बंदा बना के देगा तो प्राइसिंग ज़्यादा नहीं है, मुझे भी पता है। क्योंकि सीमेंट सरिया 4 साल बाद 6 साल बाद क्या होगा पता नहीं, क्योंकि आपने तो टावर सारे थोड़ा ना एक साथ बनाने हैं। तो बिल्डर अपना प्रॉफिट इंश्योर करके, लॉस ना हो इंश्योर करके वो करता है। इसको एवरेज यूनिट का रेट भी बोल सकते हैं कि एवरेज कितना लेना है। तो यहाँ पे बिल्डरों को एडवाइस है, और जनता को भी एडवाइस है कि बिल्डर्स पे प्रेशर डाला जाए कि भाई जब तुमने 7 टावर हैं, 10 टावर हैं, 12 टावर हैं, अलग अलग टाइम पे तुमने लॉन्च करना है। एंड मैं प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल भी देके बताऊंगा जिनने यहाँ बहुत सक्सेसफुली किया और लोगों को बहुत पसंद भी आया है वो, एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी। एंड इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी बताऊँगा, और ये आप बताना कि ये चीज़ इस तरह प्ले आउट कर रही है नहीं कर रही, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर पहला फेज़ लॉन्च हो एक प्राइस में, तो अगर मुझे 18,000 फीट एवरेज निकालना है, बिल्डर्स को बोल रहा हूँ, तो भाई शुरू में मैं 16,000 पे लॉन्च कर लूँ, 15.5-16 पे लॉन्च कर लूँ, और उन लोगों को लगे कि हाँ रेट ठीक है, और सारा माल ना बेचूँ। उसके बाद में फिर 17.5, फिर 18, 18.5, 19, 20 तक ले जाऊँ मामला। तो जो मेरे 16 से 20 तक का मामला ले गया, तो एवरेज 18 की निकल गई मेरे को। पर हर टाइम जो आदमी खरीद रहा था उसको प्राइस बढ़ता दिख रहा था, ट्रिगर दिख रहा था, एक सेटिस्फेक्शन थी। आप जो ये 18 निकाल देते हैं, तो शुरू में जो भी आदमी आ रहा है उसको बढ़ता हुआ ही नहीं दिखता। 1 साल 2 साल वो फिर रीसेल के सपने लेने लग जाता है, मार्केट में माल करने, क्योंकि वैल्यू तो उसकी जो जायज़ वैल्यू जूस जो थोड़ा छोड़ते तो 16,000 थी। 18 में उसको नुकसान नहीं होने वाला, मैं उनको भी बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो चीज़ जब तक बन के तैयार होगी उसका रेट बढ़ा होगा, लेकिन वो इतनी पेशेंस मार्केट में अब नहीं है टू रियलाइज दिस आफ्टर 3-4-5 ईयर्स। और बिल्डर्स यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं बिकॉज आपको ट्रिगर नहीं दे रहे। यहाँ पर शाहपुर जी एक प्रोजेक्ट है 102 में, शोभा 108 में,
उन लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइस पे दिया, धीरे धीरे बिकता रहा। सहज पके सो मतलब खिचड़ी, बीरबल की खिचड़ी अभी भी बन ही रहे हैं, वो बन के तैयार नहीं हुए। तो आपको इतनी जल्दी लालच क्या है बिल्डर का? माल सारा बेचो, आगे आगे ज़मीन एक्सपैंड, टाइकून बन जाओ। अभी डीएलएफ को बीट कर दो, 18 लाख करोड़ मार्केट कैप कर लो भैया। बी सेटिस्फाइड विद 18,000 करोड़, 20,000 करोड़। अब बोलेंगे तो किसको हिंट कर रहा है, कौन सी वाली कंपनी है जो 20,000 मार्केट, वो आप जग्गा जासूसी आप करो। 50,000 करोड़ वाली भी ऐसे कर रही है गड़बड़, अनलिस्टेड भी ऐसे कर रहे हैं कि बस जैसे कल को कुछ है ही नहीं, फटाफट यहाँ माल बेचो, आगे बुक करो। अब लोग बोलेंगे कि माल आप जब एक बेचते हो तो एस्क्रो अकाउंट में जाता है, उस पैसे से आप ज़मीन दूसरी नहीं खरीद सकते। तभी मैं नंबर 1 क्लैरिटी गिवर बोलता हूँ। तो जो बहुत शाने हैं, 1.5, 2, 2.5 शाने, वो लिखेंगे अरे इससे ऐसे थोड़ा होता है। अरे सुन लेना, नहीं उस पैसे को तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मेरी सेल्स इतनी होगी तो मेरा मार्केट कैप बढ़ गया तो डेट टू इक्विटी रेशो करके मैं और पैसे तो ले सकता हूँ ना। मैं आज के दिन 10 करोड़ का आदमी है कोई, मान लो कोई आदमी, तो वो लेट से 4 करोड़ लोन ले सकता है। तो अगर वो 20 करोड़ का हो गया तो फिर वो 8 करोड़ ले लेगा। आप समझे मेरी बात? सेल्स बढ़ने से और आपकी सेल्स बुकिंग होने से मार्केट में आपका रेपुटेशन बढ़ता है। भी इसने ये बेच दिया तो चलो ठीक है। इनफैक्ट आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे चली जाती हैं, आपकी रेटिंग बढ़ जाती है। बोरिंग रेटिंग जिनको पता है, BBB प्लस A माइनस A प्लस, वो सब पता होगा कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे मिलता है। तो बिल्डर एक्सपेंड करता जाता है ना, बिल्डर और लोन लेता रहता है। जैसे उसको कि ये माल तो मेरा बिक ही गया, इसके तो पैसे आ ही जाएंगे, इसके तो पैसे आ ही जाएंगे में अगर आपने बहुत इन्वेस्टर्स के पैसे ले लिए और बाइट मोर देन च्यू कर लिया तो उल्टी आ सकती है, क्योंकि वो खा नहीं सकते ना। अगर मेरा मुंह इतना ही है, सबका मुंह का एक लिमिट होती है ना, उससे ज़्यादा डाल दिया तो चबाने के लिए कुछ जगह तो चाहिए, जुगाली करने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो कई बिल्डर्स ऐसा करने की कोशिश जो कर रहे हैं, कुछ वो हैं, तो उनको गाइडेंस है, भाई कहाँ जाओगे इतनी जल्दी करके, सारा तुम माहौल ख़राब कर दोगे। अब तुम्हारे एक बार में पूरे प्रोजेक्ट नहीं मिलते तो फेलियर सा हो जाता है। मार्केट में ऐसे आके यूट्यूबर्स और बाकी यूट्यूबर्स भी जो फेलो यूट्यूबर्स हैं, भाई तुम्हें इकोनॉमिक्स सिखा रहा हूँ, आके सीधा सीधा मत बोलो मार्केट ठंडा है। मार्केट ठंडा नहीं है, बस ये है कि माल सारा नहीं बिका तो बिक जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि बिक जाएगा में क्या है कि वो रेट 16,000 निकालना चाहिए था, धीरे धीरे बेचना चाहिए था। 1 टावर 2 टावर बेच दिया, फिर 6-8-10 महीने में जी आगे 2 टावर और। आशियाना जो है हमारा वाले, ठीक है, वो ये फॉलो कर रहे हैं और बढ़िया चल रहा है उनका काम। पहले फेज में लिए वाले कितने खुश हैं, उसमें जिसने खरीद लिया उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो देख रहा है प्राइस बढ़ता। जब आपने सारा माल एक बार में बेच दिया तो अब कोई ट्रिगर ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा। कोई कहते हैं जी गुरु जी क्या बोलते हैं, हमारा बिकवा दो 6 महीने। मैंने कहा तेरी गड्ढा तो खुदा नहीं, ईंट लगी नहीं, माल सारा बिका हुआ है। अब देखो 10, 15, 20, 25 यूनिट बची हो तो उनको माल सारा बिका हुआ ही बोलते हैं। कोई ऊपर की यूनिट है, कोई 8 नंबरी यूनिट है, कोई इधर की यूनिट है टॉप फ्लोर, कोई इधर की फेसिंग वेसिंग कुछ बच गई, वो अलग बात है कि समझ नहीं आया किसी को। वो यूनिट तो बिक जाएंगी 10-15 महीने बाद भी बिक जाएंगी, पर मोटा मोटा माल बिका हुआ है। तो आपसे कैसे कोई खरीदे? कोई आदमी को कैसे जस्टिफाई करोगे कि यार यहाँ पे तू इतना प्रीमियम दे दे? क्यों? क्योंकि अभी तक हुआ तो कुछ नहीं है, माल सारा बिक गया। ट्रिगर की तरह कोई ट्रिगर ये होना कि जी इस टावर में माल लिया था 16,000 में, ठीक है, अब ये वाले इतने दिनों बाद ये 17.5 में लॉन्च हो रहा है, 18 में लॉन्च हो रहा है, तो इसका इतना पेमेंट किया हुआ, तो चलो जी इसके 16.5 पौने 16,800 17,000 कुछ कर लो। अब बिल्डर क्या करेगा, इस वाले का सेक्सी पेमेंट प्लान निकाल सकता है ताकि ये रीसेल ना हो, क्योंकि अगले बंदे को लगे यार इसमें पैसे तो इतने चले जाएंगे। और बिल्डर को यही करना चाहिए, हमेशा शुरू में बनाकर उसको कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कर दो, जल्दी कर दो। और उससे क्या होगा, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है बिल्डर का, उसकी जो भी आपकी बनती है एग्रीमेंट्स, अगर वो आपने टाइम फ्रेम छोटा रखा हुआ है तो मार्केट फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होती, तो प्राइसिंग आप कम कर सकते हो। क्योंकि इसमें सीमेंट सरिया लो और सारा ताम झाम जो भी है वो लगा लेट से 2024 में, इसमें लगना है 2026 में, और इसमें लगना है 2028 में। तो भाई इनके रेट अलग हो सकते हैं अगर महंगाई बढ़ गई। आपने क्या किया है, बिल्डर क्या कर रहे हैं जो गलत है मेरे हिसाब से, लालच के अंदर वो सारे के सारे का ना एक बड़ा वाला हिसाब रख के बेच देते हैं। तो जो आदमी ये शुरू में ले रहा है वो रेट ये वाला दे रहा है, और वो ये वाला रेट ले रहा है, तो यहाँ पे मार्केट आपको स्टैग्नेट होता दिखेगा। इज़ द मैसेज टू एवरीबडी। आई होप मैं ये ऐसे ऐसे करके समझा पाया, ठीक है, नहीं तो को शिक करके लोग समझाते हैं। बट देन माई चैनल इज़ फॉर दोज पीपल ओनली जिनको सारी बातें समझ में आए। जिनको नहीं आती भाई साहब, आप पेमेंट प्लान समझें, आप
डिस्काउंट समझें, आप ये समझें, उनके लिए अलग स्टोरियाँ सुनाई जाएंगी। आने वाले टाइम में अगर बहुत इंटेलिजेंट कोई बिल्डर है और मेरा वीडियो देख रहा है, 10-11 हज़ार रुपये फुट पे माल लाओ, शुरू सारा बेचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा रख लो, थोड़े ये हीरो हीरालाल वाले सपने हैं ना कि यहाँ बाहरों फूल बरसाओ वाले आएंगे, थोड़े कम कर लो, ये वैसे भी सच नहीं होते सारे। और ये फालतू का मैं क्लब हाउस कर दूंगा 2 लाख का 3 लाख का, भैया सब ने ना चाहिए, सबका भी होता नहीं है। 6-7 करोड़ में खेलो काम जो करना है, 5-6 करोड़ वालों को दो, पर भाई सब लोगों को लैंड रोवर नहीं चाहिए, लोग क्रेटा में भी बैठ रहे हैं, डिज़ायर भी चाहिए, हर तरह का मामला चाहिए। तो 10-11 हज़ार रुपये फुट में कोई भी बिल्डर आएगा डंका, मैं उसको सपोर्ट करूँगा मेरी तरफ से। अगर तू प्राइस ये 11 हज़ार के आसपास लिया हो तो उससे नीचे नहीं जा सकता, 11-12 से नीचे जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा रेट। कैसा भी कुछ कर ले बिल्डर, डेंसिटी ज़्यादा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, कुछ भी कर ले, 11-12 से कम नहीं जाता दिख रहा। पर अगर बिल्डर मेरे को सुन रहे हैं, पेमेंट प्लान के हिसाब से 11-12 में लाओ, सारा एक बार में मत लॉन्च करो और अलग अलग टाइम पे करो, और अपनी एवरेज 14-15 की निकाल लो। 11-12 पे के कोई भी प्रोजेक्ट भाइयों बहनों ध्यान से सुनना, 7 से 8 साल से पहले नहीं बनने वाला। जो सारा माल बिक गया है उनके रेरा जाके चेक कर लो। रेरा में प्रोजेक्ट्स की 2031 की डेट मैं देख चुका हूँ, 32 की भी हो सकती है किसी की, पर 31 की तो मैं कई प्रोजेक्टों की देख रखा हूँ। रेरा डेट 2031, तो रेरा डेट यानी भी उस तक वो बना रहा है, तो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्यों लेट कर रहा है। 31 तक तो रेरा की डेट है, उसके बाद भी वो 1-2 साल आपने देखा है सब बढ़ा लेते हैं, तो 31 का 32-33 हो सकता है। और जो मार्केट को यहाँ ऐसे बोल रहे हैं ना कि लॉन्च बहुत आ रहे हैं, पोजीशन तो नहीं आ रहे मेरे भाई, लॉन्च भी कोई ज़्यादा नहीं है अगर एक्चुअली गिनती करो। वो अलग बात है कि लॉन्च उस बजट सेगमेंट में रहे हैं जहाँ अब शायद इतनी डिमांड नहीं है, बाय एवरीबडी डिमांड है, बट मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं ना कि यो इतनी बड़ी बड़ी ही पूरियाँ आ रही हैं, अब किसी को छोटी चाहिए, इतनी नहीं चाहिए बड़ी, ठीक है, तो वो कह रहे हैं मेरे को छोटी सी दे दे भाई, मेरे को छोटा कुछ दे दे, छोटा है ही नहीं, यही आ रहा है। तो ये भी जा रहा है, पर ये वाले ऐसे बैठे हुए हैं यार, तो इस शहर में हमारे लिए शहर ही नहीं रहा। मतलब एक मिडिल क्लास आदमी जिसका बजट 1.25-2 करोड़ तक भी है, उसका कुछ आ ही नहीं रहा, वो अफोर्डेबल हाउसिंग में जाके रहे। अब अफोर्डेबल हाउसिंग के रेट बढ़ा दिए, जहाँ मतलब पोजीशन हो रखा है, मतलब 75-80-85 लाख रेट है, और ये उन फ्लैटों का है जो 600 स्क्वायर फीट वाले तो अभी आए ही नहीं है मार्केट में मेरे ख्याल पोजीशन पे। कोई 645 स्क्वायर फीट वाला अफोर्डेबल हाउसिंग में पोजीशन हो रखा हो तो मेरी जानकारी में तो नहीं है, आपकी जानकारी में तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अदरवाइज़ जो भी पोजीशन में आए हैं 520, 530, 540 वाले टाइप आए हैं, और ये इतने महंगे हो रखे हैं। तो जब ये 645 वाले आएंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग ही 1.25 करोड़ हो जाएगी। तो अब देख रहे हो रेट किधर जा रहा है। तो रेट में आप ये देखो, रीसेल के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का पर स्क्वायर फीट रेट कहाँ जा चुका है। इसलिए मैं बड़ा सोच समझ के 11-12 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट बोल रहा हूँ कि कोई भी लॉन्च करो आप 11 हज़ार, ऑल इंक्लूसिव रेट बोल रहा हूँ मैं, 11-12 में फिर PLC मत जोड़ने को बोलना, GST, ठीक है, मैं GST PST सब मिला के कर रहा हूँ। बिल्डर मेरी बहुत बातें सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, कुछ मानते भी हैं। तो 11 से 12 का रेट कर दो भाई लोगों, और एक बार में माल मत बेचो। क्या जल्दी हो रही है सारा माल एक बार में बेच के। शपूर जी का माल बिका 5 साल में, बढ़िया हिट प्रोजेक्ट है। हीरोज भी धीरे धीरे रेट को बढ़ाना है, हद से गुजारा जाना है। 4 BHK देखो किस रेट पे लॉन्च किया उनने, और पहला 2 BHK किस रेट में लॉन्च किया, और अभी भी बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। शोभा का देखो पहले किस रेट पे निकाला और कैसे रेट बढ़ा वहाँ पे, खटाखट कैसे रेट बढ़े वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट में जिन ने लिया है दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि जिनने मतलब बिल्कुल लास्ट में भी लिया है, जैसे शोभा में विस्ता वाले 16,000 पे शायद निकला था, ठीक है, 15-16 हज़ार, वो भी 21-22 पे बैठे हैं, ठीक है। तो एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी, तो बिल्डर इज़ हैप्पी, लेने वाले आर हैप्पी, तो भाई इस तरह भी तो माल बेचा जा सकता है। बाकी मैं प्रोजेक्ट के नाम नहीं लेना चाहता जो सारे सोल्ड आउट हो गए, उनमें अब कोई ट्रिगर नहीं है ना, कोई खरीदने वाले कहेंगे जब बन जाएगा तब देखेंगे। वो ट्रिगर अब जैसे इलान है, इलान ट्रिगर दे रहा है, इलान ने कुछ माल बनाया, अपना बनाया मतलब कुछ माल बेचा, अब रेरा दूसरे का लेकर आएगा, फिर वो अलग करेगा, फिर अलग, फिर अलग अलग अलग, फिर बोल देगा आइकॉनिक टावर, कुछ ऐसा एंड में कुछ करके, और ये 35,000 रुपये। किसको पता 4-5-6 साल बाद कितने में बेच देगा, क्या डिज़ाइनिंग होगी, क्या हिसाब होगा। तो उसमें जो शुरू वालों ने लिया होगा उनके चेहरे पे मुस्कान है। ऐलान में रीसेल नहीं मिलता, मांगे भी,
और एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सब लोग जो सब्सक्राइबर्स में, एलान, शोभा और गोदरेज मेरिडियन में अगर आप रीसेल में ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं या बेचने में इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। एडवाइस मेरी यही रहेगी, बेचने वालों को मत बेचो, लेकिन भाई फिर भी घर में किसी को पैसे की ज़रूरत है और बेचना ही है या पैसे हैं ही नहीं तो फिर तो मजबूरी है ही, ठीक है। मजबूरी में ही बेचना, ये मैं कह रहा हूँ, तीनों में। मजबूरी नहीं है तो नहीं बेचना, बट अगर है तो कनेक्ट कर लो ताकि रेट सही मिल जाए आपको। और जो खरीदना चाहते हैं भाई बहनों, खरीदने वाले बहुत हैं, चाहने वाले, तो खरीदना जो चाहते हैं, मतलब आज के दिन क्या है, रीसेल में बेचने वाले 10 हैं, खरीदने वाले 100 हैं, और वो 10 की भी डील नहीं हो रही, सच्चाई ये है कि भी अगर 100 खरीदने वाले हैं और 10 बेचने वाले हैं तो 10 तो बिकने चाहिए ना, नहीं वो 10 भी नहीं बिक रहे, बिकॉज इतना रायता फैला हुआ है। और रीसेल में बेचने जाओ कोई सा रेट बोल देता है, फिर खरीदने वाला बोलता है पर अब तो मार्केट डाउन है ना, क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे उनने कहा है, किसने? उसने क्यों कह दिया? क्योंकि भाई अभी तो 400 पार नहीं हो पाया तो 240 तो डाउन है। अबे सरकार बनी पड़ी है, क्या डाउन है? क्या डाउन है? अगर एक बिल्डर अपना 30% माल भी बेच देता है इन्वेंट्री का, बहुत है यार। उसके बाद हर महीने मुझे 1% इन्वेंट्री बेचनी है और 70 महीने में जाके प्रोजेक्ट तैयार होगा। 70 यानी कि 6 साल, 7-8 साल लगते हैं। शपूर जी का आखिरी पोजीशन कब आना है काउंट कर लो। कोविड में भी काम चला है, सबसे तेज़ी से काम किया है, 4 टावरों का पोजीशन दे दिया है। जो सबसे फास्टेस्ट है, बेस्ट है, टॉपर स्टूडेंट है, बाकी तो सब उससे पीछे ही हैं। अगर शपूर जी इज टेकिंग 7 years टू हैंड ओवर द फुल प्रोजेक्ट, देन अदर्स विल टेक 8, 9, 10 years ओनली। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी 5 साल में किसी ने बना के मेरे ख्याल दिया नहीं है अभी, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग तो कुछ है ही नहीं ना, उसमें तो कोई ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या स्विमिंग पूल और क्लब हाउस है, क्या कुछ टंटा है ही नहीं। कोई ऐसा नहीं बेसमेंट 3 खोदी पड़ी हैं और उनकी कार पार्किंग, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। उसमें भी भाई 5-6 साल टाइम लग जाता है। पीपल हैव टू रियलाइज़ भाई एनजीटी के बैन लगते हैं, लेबर के इश्यूज़ हैं, बारिशों के इश्यूज़ रहते हैं, एंड नहीं माल इतनी जल्दी बनता जितना लोग सोच रहे हैं। तो जीवन में बी प्रैग्मेटिक। एंड 2025-26 में बहुत बड़ा उछाल मुझे रियल एस्टेट में फिर गुड़गांव में लग रहा है, जिसको मैं बता नहीं सकता। लेकिन वो करने के लिए बिल्डर्स को अपना दिमाग थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा सही चीज़ों में। ये अल्ट्रा लग्जरी, ये 6-7-8 CR थोड़ा सा कम करता, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम करता। बहुत ज़्यादा हो गया। इतने अमीर लोग ना पूरे इंडिया में नहीं है जितने मतलब है, हो सकते हैं। आप बेच के हैं, फिर आप पैसे बोलते हो मेरे को अकाउंट में डालो, तो वो भैया पंजाबी बाग में बेचने वाला कैसे खरीदेगा आपका? आप ये चीज़ समझो ना। तो दिल्ली वाले बहुत है जो यह लेना चाहते हैं, तो डिमांड, एंड यूज़र डिमांड रहेगी। तो इफ़ समबडी कैन मैनेज टू गिव इट इन द अकाउंट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। वो दिल्ली वाला आ जाएगा आपसे लेने जब पोजीशन में होगा। वो तो बुल रन, मुझे क्लियर बुल रन 6-7 साल का दिखता है गुड़गांव रियल एस्टेट में, बिकॉज डिमांड सप्लाई मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है भाई बहनों, बहुत क्लियरली दिख रही है। जो आपके STELT+4 का रूलिंग आई है, इससे कुछ भी डिमांड, कुछ भी सप्लाई नहीं बढ़ने वाली। इतना रूल ऐसा निकाल दिया कि इससे अच्छा तो ये बोलते हैं कि नहीं बना सकते, मतलब बस वो ही नहीं बोला, ठीक है। इससे परमिशन ले ले, उससे परमिशन ले ले। RW वाले वैसे ही कह रहे हैं कि हमें नहीं बना देना, तो परमिशन ना लेफ्ट वाला देगा ना राइट वाला, तो 6 फुट यहाँ छोड़ दो, 6 फुट यहाँ छोड़ दो। तो आपके 18 फुट में बनेगा क्या 200 गज में? 18 फुट के फ्रंट में बनाओगे क्या? 18 फुट का फ्रंट तो 100 गज का हो जाता है, तो 100 गज जैसी फसाड निकालोगे क्या? तो आप बोलोगे यार एक फ्लोर रहने देता हूँ, तो मैं STELT+3 बनाता हूँ, तो वो 2.5 मंजिल वैसे ही बना हुआ है, तो उसमें अब STELT+3 करके क्या तीर निकलेगा? मतलब क्या फ़ायदा होगा? प्लॉट वाला रेट अपना पता नहीं क्या बोल रहा है कि मेरे प्लॉट का रेट ऐसा हो जाए, तो एज ए रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो लोग खुश हो रहे हैं कि नहीं शायद रेट कम हो जाएंगे, आपको देखना है कि सप्लाई नहीं आ रही है, और जब तक सप्लाई नहीं आएगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब तब तक वो रेट आज नहीं तो पक जाएंगे। ये जो मैंने एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल मैंने बताया कि भी बीच का रेट लिया जा रहा है, यहाँ का 3-4 साल का रेट लिया जा रहा है बिल्डर से पहले सारा माल बेचने के लिए। तो बिल्डर को अपना रेट वही करना है। बहुत लोग मेरी एडवाइस मान रहे हैं और ये चीज़ को कर रहे हैं कि रीट्विक कर रहे हैं, पेमेंट प्लान को चेंज कर दे रहे हैं। आने वाले टाइम में पेमेंट प्लान बिकेगा, फिर से वो टाइम आएगा पेमेंट प्लान बिकने का। तो बिल्डर शुड नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दैन, स्पेशली द वंस हु आर कैश रिच,
जिनका अभी लोन वोन इतना नहीं हुआ है, कॉस्ट ऑफ फंड 8.5% कर सकते हैं, तो पेमेंट प्लान के हिसाब से करो। इन चीज़ों पे अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए बिल्डर को, तो आप रीच आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली अपने प्रोडक्ट का लॉन्च किस तरह प्लान करना है, किस रेट पे करना है, क्या पेमेंट प्लान बनाना है, ये गाइडेंस मैं देता हूँ। एंड अपने मुलाजिमों में बिल्डर्स को बोलूँगा मत आप यकीन करें, आपके मुलाजिमों को नहीं पता, वो कहीं MBA करके आए हैं बच्चे, इतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज नंबर 1 क्लैरिटी की ओर लेके बैठा है। मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है पता है। वो आपको जो बताएंगे वो पास्ट देख के बताएंगे, मैं आपको आगे देख के बता रहा हूँ। तो मैं कंसल्टेशन फ्यूचर देख के करता हूँ, मैं ये देख के नहीं करता उसका बिक गया, उसका बिक गया, हमारा भी बिक जाएगा, हमारा बिक जाएगा। नहीं, कभी तो ट्रेन के फाटक पे आपने देखा है, कभी तो कभी तो बंद होती है ना, वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट देखा है, ग्रीन 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 ग्रीन, तुम्हारे टाइम पे रेड होगी। तो मैं यही बता रहा हूँ कि भी तुम्हारे टाइम पे रेड हो रही है, मत भागने की कोशिश करो कि रेट तो ग्रीन लाइट के हिसाब से बता दिए, जब तक तुम पहुँचे तुम्हारा रेरा शेरा आया, बातचीत हुई, तो वो तुम्हारे लाल लाइट आ गई। तो यार गुरुजी पहले ही बता देंगे तुम्हें कि भाई तेरे लाल लाइट होने वाली, तो आराम से चला, क्यों बाज रहा है, तेरी रेड लाइट ही मिलेगी, आराम से चला ले। वहाँ 40 सेकंड वेट करेगा, इससे अच्छा थोड़ी स्पीड यहीं स्लो कर ले, ताकि वहाँ तने 10 सेकंड ही वेट करना पड़े। बस इतना सही है, इतनी सरलता से ही बता दिया। और आपके ये जितने भी मुलाजिम हैं जो भी इतने पैसे सेल्स, अब इनको भी नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, बट ट्रुथ तो यही है भाई। अगर ये ना हो तो फिर ये फैसको कैसे हो कि लेके बैठे रेट निकाल दिया फिर बैठे, फिर क्योंकि एक बार रेट निकाल के फिर कम करना तो ऐसे होता है जैसे मार्केट गिर गया। भाई आपने मिस प्राइस कर दिया ना, आपने ओवर एंटिसिपेट कर लिया। एक बार पूछ लो ना कि मार्केट में क्या कितने पे क्या चीज़ निकल जाएगी, हम जैसों से पूछ लो, हम बता देंगे। हमारा एम भी, सबका एम यही होता है ना, मार्केट में जो खरीदने वाला है उसका एम है खरीदना, बेचने वाले का एम है बिक जाए, बिल्डर का एम है मेरा माल निकल जाए। तो तीनों चीज़ों में एक समीकरण बिठाया जा सकता है ना कि हाँ भाई ये यार ये ठीक है, तेरे लिए भी तेरे लिए भी तेरे लिए भी, चलो भाई लेट्स डू इट, दैट्स ऑल। शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक व्हाट्सएप इन्फो वेबिनार ग्रुप मिलेगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड में अच्छे से समझाता हूँ मैं, एंड अपॉर्चुनिटीज़ को लाता हूँ। अगर आप नहीं जुड़े हैं उस ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इन्फो ग्रुप ही है, तो उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे मिलेगा आप लोगों को। और चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत ही मज़ा है, ज्वाइन बटन दबाएं, कुछ फ़ीस पर मंथ है, कुछ 599 कुछ, उसमें आपको बहुत रिव्यूज़ मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मेरे पेड वेबिनार्स का एक्सेस भी फ्री में ही मिलेगा, हो चुके वालों का भी और होने वालों का भी। तो मेंबरशिप ट्राई करें ज़रूर, एटलीस्ट, स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो ज़रूर करें, ताकि आपको पता चले। एंड रियल एस्टेट में एसेट्स खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।